छात्राओं, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 17वें श्लोक को हम देखते हैं। तो इसमें मालिनी छंद है और ये श्लोक है सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशुर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। यहाँ मालिनी छंद है और मालिनी छंद का लक्षण होता है न मय युतेयम मालिनी भोगी लोकैहि। मतलब यह समृद्ध छंद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण नगण मगण यगण यगण होते हैं। तो हर चरण में जब वही होते हैं तो उसे समृद्ध छंद कहते हैं। तो 5 गण हैं, नगण नगण मगण यगण यगण। तो कुल 15 वर्ण हैं और न मय युतेयम, युतेयम मतलब युता इयम मतलब इन 5 गणों से युक्त यह मालिनी छंद होता है। भोगी, भोगी 8 और लोकई ही 7 लोक होते हैं, इसलिए 7 वर्ण। तो 8 और 7 पर यहाँ यति कॉमा होता है, अल्प विराम। अब इसको हम इस लक्षण पर भी घटित करके देख सकते हैं। न म ये आपका हो गया लघु लघु लघु, फिर य यु ये भी हो गया लघु लघु लघु, दोनों नगण हो गए। उसके बाद देखिए तेयम तेयम माँ, तो ये हो गया मातारा। फिर आगे य माता ली नी भो, तो यहाँ पर लघु गुरु गुरु और घी गी लोकई ही। यहाँ पर भी वापस देख लीजिए य माता लघु गुरु गुरु। इस प्रकार से यह संस्कृत के छंद में इस तरह की यह विशेषता है कि लक्षण पर भी वही बात हम घटित करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस पर भी लगा के देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से गण इस छंद में लगेंगे। उसके बाद उदाहरण पर देख लीजिए सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम। सरसिज तो सरसी लघु 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 नगण हो गया। पुनः देखिए ज म नु तीनों लघु हैं तो नगण हो गया। उसके बाद विद्धम, वी छोटा है लेकिन आगे जो विद्धम द जो है वो वी में अगला अक्षर संयुक्त है, इसलिए वी को गुरु माना जाएगा। फिर धम ये जो है ये अनुस्वार युक्त है तो गुरु होगा। शई ये भी गुरु। तो यहाँ पर मगन हो गया, माता रा तीनों गुरु हो गए। उसके बाद में व लघु, ले एक ही मात्रा है तो गुरु होगा। फिर ना तो फिर गुरु होगा। तो य माता तो यगण में पहला लघु फिर गुरु गुरु। उसी तरह से पुनः यगण है तो पी छोटा ई लघु हो गया। र के आगे म है नेक्स्ट वर्ण आधा म, इसलिए वो र गुरु माना जाएगा। और यम अनुस्वार युक्त है, इस तरह से यहाँ पर भी इसी तरह से माना जाएगा। तो यगण हो गया य माता लघु गुरु गुरु। प्रथम चरण में हमने देख लिया नगण नगण मगण यगण यगण। इस प्रकार से क्रमशः ये गण हुए। और भोगी लोकई ही मतलब 8 और 7 पर यति। तो आप बोल कर देख लीजिए सरसिज मनुविद्धम 8 वर्ण हुए और यहाँ हम रुके। शैवलेनापि रम्यम, इस तरह से 8 और 7 पर यति होती है। तो ये गाने में इसका ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पर आपको रुकना है और कहाँ पर वापस बोलना है। उसके बाद नेक्स्ट चरण देखिए मलिनमपि हिमांशुर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति। मलिन मलिन तो तीनों में लघु 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 तो नगण हो गया। फिर म पी ही तीनों लघु हैं, लघु हो गया नगण। उसके बाद में माँ गुरु, शो गुरु और ल के आगे आधा क्ष, तो ये इसलिए ल भी गुरु माना जाएगा। तो मातारा मतलब तीनों गुरु मगण हो गया। फिर म और लक्ष्मीम, तो यहाँ पर म लघु है लेकिन ल के आगे क्ष आधा है, वो ल गुरु हो जाएगा। मीम बड़ी ई वैसे ही, तो यह माता लघु गुरु गुरु ये गण हो गया। पुनः तनोति लघु नो में गुरु और ती यहाँ पर छोटा ई है, लघु होता है लेकिन ध्यान रखेंगे कि छंद भंग होने की स्थिति में
यहाँ पर लघु होते हुए भी इसको गुरु माना जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चरण है, इयम अधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। इसमें आप लगा के देखेंगे और फिर आप इसको मतलब वापस देख लीजिए कि पहले चरण में भी उसी तरह से है, नगण नगण मगण यगण यगण। दूसरे चरण में भी नगण नगण मगण यगण यगण। तो तीसरे और चौथे चरण में भी इसी तरह से घटित होगा। तो इसको आप लगाएंगे और उसके बाद इस छंद को कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने मालिनी छंद का अध्ययन किया और इसकी जो नेक्स्ट 2 लाइनें हैं उसको आप करके देखेंगे। और कोई भी छंद को आपको यदि करने का प्रश्न आता है तो उसमें आप पहले छंद का लक्षण लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे और फिर उसका श्लोक जो उदाहरण आप दिखाएंगे वो लिखकर उस पर इसी तरह से आप चारों चरणों में घटित करके बताएंगे। इस तरह से आज ये हमने मालिनी छंद का अध्ययन किया। नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट छंद का अध्ययन करेंगे।